अलग अलग देशों के 25 सबसे मजेदार और बेहतरीन तथ्य। फैक्ट नंबर 1, जापान में हर साल 16 दिसंबर को शुक्सु फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग मरने के बाद ताबूत में होने वाले अनुभव का एहसास लेते हैं और तैयारी करते हैं कि अपने किसी के मौत होने के बाद क्या करना है। फैक्ट नंबर 2, जर्मनी में जब कोई लड़का अपने 30वें जन्मदिन में अविवाहित हो तो उसे पब्लिक सीढ़ियां साफ करना पड़ता है, और अगर कोई लड़की 30वें जन्मदिन में अविवाहित हो तो उसे दरवाजे का हैंडल साफ करना पड़ता है। इन सजा से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो है अपने से अलग जेंडर वाले को किस करना। फैक्ट नंबर 3, जर्मनी में फगरे नाम का ऐसा शहर मौजूद है जहां पिछले 500 सालों से घरों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पर घरों में रहने का महीने का किराया 0.88 यूरो है, जबकि सालाना किराया $1 के करीब है। फैक्ट नंबर 4, 19वीं सदी तक जापान की महिलाएं अपने दांतों को काला कराया करती थी, क्योंकि उस समय जापान में काली दांत वाली महिलाओं को खूबसूरत माना जाता था। दांत काले कराने की इस प्रथा को ओहागुरो कहा जाता था। फैक्ट नंबर 5, इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट हर साल फरवरी के महीने में कनाडा के यूकॉन में मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालना होता है। बाहर का तापमान -30 डिग्री तक होने की वजह से बाल खुद जम जाते हैं, और जिसके जमे हुए बाल अच्छी आकृति बनाते हैं वे जीत जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, कवाई दुनिया के सबसे ज्यादा बाल विवाह होने वाले देशों में से एक है। कवाई के एनकोसी की मुखिया थरीज़ा कचिंडमोटो ने अपनी पूरी जिंदगी लड़कियों को बाल विवाह से बचाती रही। उन्होंने 800 से ज्यादा लड़कियों को बाल विवाह से बचाया और उनकी शिक्षा पूरी कराई। फैक्ट नंबर 7, नॉर्वे में अपराधियों को आलीशान जेलों में बंद किया जाता और ये विश्व के सबसे बेहतरीन कैदखानों में से एक है। यहाँ माना जाता है कि ऐसा करने से अपराधियों को अच्छा व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 8, चीन की तुर्किश जनजाति में दुल्हन शादी से 1 महीने पहले अपनी मां के साथ मिलकर रोने का अभ्यास करती है, ताकि वह शादी के दिन अच्छे से रो सके। इस जनजाति में रोने को शादी का खास हिस्सा माना जाता है, और शादी में अच्छे से न रोने वाली दुल्हन और उसके परिवार को दूसरों के ताने सुनने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 9, अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है, लेकिन जंगलों के बीच इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 फुट है, क्योंकि इस बॉर्डर को पेड़ों को काटकर बनाया गया है, जिसे द स्लैश नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 10, ओनबाशिरा जापान में हर 6 साल बाद मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें एक बड़े पेड़ को पहाड़ी से नीचे खींचा जाता है और लोग इसके ऊपर बैठते हैं। यह त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि वे बता सके कि जापान के लोग निडर और बहादुर होते हैं। इसमें बहुत से लोग घायल होते हैं, जबकि कुछ की मौत भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 11, ब्राजील की सरकार ने कुछ जेलों में कैदियों को अपनी सजा कम करने का ऑफर दिया है, जिसके बदले कैदियों को एक्सरसाइज साइकिल में पेडलिंग करके बिजली पैदा करनी पड़ती है। 3 दिनों तक 8 घंटे की शिफ्ट करने पर उनकी सजा का 1 दिन कम किया जाता है। फैक्ट नंबर 12, अफ्रीका के घाना में मरे हुए लोगों को रंग बिरंगे और अलग अलग आकृतियों के ताबूतों में बंद किया जाता है। उनके ऐसा करने के पीछे का कारण उनका पुनर्जन्म में विश्वास है, और वे मानते हैं कि मृत्यु नए जन्म की शुरुआत है, इसलिए उनकी विदाई अच्छे से होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज देखते रहने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 13, कंचो जापान और दक्षिणी कोरिया में किया जाने वाला एक अजीबोगरीब मजाक है, जिसमें लोग अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर उसे किसी दूसरे के पिछवाड़े में डालते हैं। यह मजाक वहाँ बहुत ही सामान्य है और इसकी बहुत सी मूर्तियां बनी है, और बॉलीवुड फिल्म पीके में भी इसका सीन लिया गया था। फैक्ट नंबर 14, साइबेरिया दुनिया के उन सबसे ठंडे जगहों में से एक है जहां पर लोग रहते हैं। यहाँ पर माँ बाप छोटे में ही बच्चों को ठंडे पानी से नहलाते हैं, और स्कूलों में समय समय पर बच्चों को बर्फीले पानी से नहलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनका शरीर ठंड सहन करने लायक बन सके। फैक्ट नंबर 15, 2003 में स्वीडन में बस और ट्रेन के ड्राइवरों पर कंपनी ने गर्मियों में शॉर्ट्स पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि यह उनकी वर्दी से अलग लगती थी। इसके बाद ड्राइवर शर्ट की जगह स्कर्ट पहनकर आने लगे, क्योंकि कंपनी ने महिला स्टाफ को स्कर्ट पहनने की अनुमति थी। उसके बाद सरकार को अपना ये प्रतिबंध हटाना पड़ा। फैक्ट नंबर 16, मेक्सिको में कछुओं के अंडों को इंसानों से बचाने और इनकी आबादी बढ़ाने के लिए अंडों की रखवाली करने के लिए ड्रोन और सैनिकों को समुद्रों के किनारे दिन रात तैनात किया जाता है, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में कछुओं के अंडों को लोकल रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 17,
ऑस्ट्रेलिया के कुछ सड़क इतने लंबे और सुनसान है कि ड्राइवर को नींद एयर बोरियत से बचाने के लिए प्रश्न बोर्ड लगाए गए हैं ताकि ड्राइवर का ध्यान उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा रहे। फैक्ट नंबर 18, मेक्सिको के आवारा कुत्तों ने खुद को इतना समझदार बना लिया है कि वे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेक्सिको के कुत्तों को बहुत से मौकों पर देखा गया है कि वे ग्रुप के छोटे और प्यारे कुत्तों को सड़कों पर खाना मांगने के लिए भेजते हैं। फैक्ट नंबर 19, 2015 में जापान सरकार ने काल्पनिक पात्र गॉडजिला को जापान की नागरिकता दी थी और उसे टोक्यो के शिंजुकू का खास निवासी बनाया था। इतना ही नहीं, गॉडजिला को जापान के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। फैक्ट नंबर 20, नामीबिया की हिम्बा जनजाति की महिलाओं को अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाएं माना जाता है। खास बात यह है कि इस जनजाति के लोग पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं नहाते हैं और खुद को साफ रखने के लिए पानी में पत्तियों को डालकर उसके भाप से नहाते हैं। फैक्ट नंबर 21, इंग्लैंड के कूपर्स हिल में हर साल हिल चीज रोलिंग एंड वेक नाम के खेल का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक चीज के टुकड़े को 600 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका जाता है और लोग इसे पकड़ने के लिए भागते हैं। पहले ये सिर्फ स्थानीय लोगों में खेला जाता था, पर अब बाकी देशों के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। फैक्ट नंबर 22, चीन में विनी द पू कार्टून कैरेक्टर को बैन कर दिया गया है क्योंकि चीन के लोग इसकी तुलना राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करने लगे थे और बहुत से मीम्स बना रहे थे। फैक्ट नंबर 23, इस्तांबुल दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस्तांबुल का एक हिस्सा एशिया महाद्वीप में फैला है और एक हिस्सा यूरोप महाद्वीप में फैला है। फैक्ट नंबर 24, सैन मरीनो की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 1986 में बनी थी और तब से लेकर आज तक टीम सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है और 200 से ज्यादा मैच हार चुकी है। ये इकलौता मैच टीम ने 2004 में जीता था। फैक्ट नंबर 25, 2011 से पहले तक रूस में बियर को एक सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था और बियर को किसी भी दुकान से किसी भी समय खरीदा जा सकता था, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार जिस भी चीज में 10% से कम शराब है उसे शराब नहीं माना जाता था।